आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हेड डॉक्टर बलराम भार्गव ने कुछ दिन पहले कहा है था कि कोविड-19 की वैक्सीन, जिसका नाम कोवैक्सीन है, के सारे ट्रायल्स 15 अगस्त तक पूरे कर लिए जाएंगे। उनकी इस घोषणा पर इतनी सीमित अवधि में किसी वैक्सीन के डेवलपमेंट को लेकर एक्सपर्ट ने संदेह व्यक्त किया है। कोवैक्सीन भारत द्वारा निर्मित विश्व की प्रथम वैक्सीन होगी अगर ये वैक्सीन तीनों फेज़ों के ट्रायल को पास करके मार्केट में उपलब्ध हो जाती है तो। कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड BBIL तथा आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे दोनों एक साथ मिलकर कर रहे हैं। जब कोई वैक्सीन बनाई जाती है तो कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि आपका इम्यून सिस्टम वायरस के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। वैक्सीन लेने के बाद किसे वैक्सीन दिया जा सकता है और किसे नहीं। बेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है वैक्सीन बनाने के लिए। कुछ इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर मेनली 4 तरह की वैक्सीन होती हैं। नंबर 1 है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, सेकेंड है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, थर्ड है सब यूनिट रिकम्बाइंड पॉलीसेक्राइड एंड कंजुगेटेड वैक्सीन और फोर्थ है टॉक्साइड वैक्सीन। इनमें से कोरोना वायरस के लिए इंडिया में जो वैक्सीन बनाई जा रही है ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इनएक्टिवेट हो चुके वायरस या मर चुके वायरस या जो विषाणु शरीर में गया था जो वो डेड हो जाता है तो उसके ट्रेसेस का पता लगा करके बनाई जाती है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन उतना अधिक प्रोटेक्टिव या फिर इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करती है जितना कि लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन करती है। इसलिए इस वैक्सीन की समय समय पर डोज लेते रहना जरूरी होता है। इस टेक्निक का यूज़ करके बनाई गई कुछ वैक्सीन के नाम हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, फ्लू, पोलियो की वैक्सीन और रेबीज आदि की वैक्सीन। अब जैसा कि डॉक्टर भार्गव ने कहा है कि ये वैक्सीन पब्लिक यूज के लिए 15 अगस्त के बाद मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी, तो क्या संभव हो पाएगा। CTRI जो कि क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया है, जो कि किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी को ये परमिट देती कि आप ट्रायल कर सकते हैं, जिसमें कि BBIL ने ये परमिशन लिया था, जिस भारत बायोटेक लिमिटेड है। तो इसने BBIL ने अपने एप्लीकेशन में एक्सप्लेन किया था कि फेज़ 3 और फेज़ 2 को कंप्लीट होने में कम से कम 1 साल से 3 महीने का समय लगेगा। और वैक्सीन के ट्रायल को कितना ही तेज कर दिया जाए पर 1 साल तो लग ही जाएगा। इस बात को देख करके ये संदेह पैदा होता है और बहुत से एक्सपर्ट इस बात पर संदेह व्यक्त करते हैं कि इतनी जल्दी 1 से 1 ही महीने के अंदर ये वैक्सीन कैसे मार्केट में आ जाएगी। वैसे अगर फर्स्ट 2 फेज़ फर्स्ट और फेज़ 2 में 100% सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिलते भी है तो और थर्ड स्टेज को बाईपास करके ये वैक्सीन लॉन्च भी कर दी जाती है, फिर भी 1 महीने के अंदर फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़ के ट्रायल को कंप्लीट करना असंभव सा लगता है। पूरे विश्व में लगभग 100 से ज़्यादा वैक्सीन पे टेस्टिंग चल रही है, जो कि अलग अलग टेक्निक से बनाई जा रही हैं। इनमें से जो मुख्य हैं तथा जिनकी संभावना अधिक है वैक्सीन के डेवलपमेंट को लेकर के, वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो कि एस्ट्राजेनेका के साथ मिल करके नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर टेक्निक का यूज करके वैक्सीन बना रही है। इस टेक्निक में चेडॉक्स वायरस, जो कि एक कॉमन कोल्ड वायरस है जो कि चिंपांजी से लिया गया है, को एज ए वेक्टर कोरोना वायरस के स्पाइक के साथ ऐड करके बनाया गया है। चूँकि चेडॉक्स वायरस रिप्लिकेट नहीं होता है, इसलिए कोरोना भी रिप्लिकेट नहीं हो पाएगा और बॉडी अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके एंटीबॉडी बना लेगी और इस वायरस को ख़त्म कर देगी। दूसरी टेक्निक है RNA वैक्सीन टेक्निक। मॉडर्ना तथा US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज़, ये दोनों मिलकर mRNA टेक्निक के द्वारा वैक्सीन के डेवलपमेंट के फेज़ 3 स्टेज में पहुंचने वाले हैं। mRNA टेक्निक में मैसेंजर RNA, जो कि सेल को ये बताता है कि कौन सा प्रोटीन बनाया जाए जिससे कि बॉडी का इम्यून सिस्टम इस वायरस को पहचान ले और इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना सके। थर्ड जो टेक्निक है वो है DNA वैक्सीन टेक्निक। इस टेक्निक का यूज करके इनावियो फार्मास्यूटिकल तथा इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट, ये दोनों मिल करके इस टेक्निक का यूज करके वैक्सीन बना रही है, जिसका नाम है INO 4800। भारत की जायडस कैडिला भी इसी